बखमुत की जीत रूस के लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत होने का दावा किया जा रहा है। मतलब है कि एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी कम पड़ रहे हैं। रूस के सैनिक बखमुत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है। लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमुत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से 2 और इलाके भी छिटक सकते हैं। क्योंकि बखमुत के बाद क्रेमातोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर रूस की सेना के टारगेट पर होंगे। बखमुत की जीत रूस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है, आपको ये बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि ब्रसल्स में नेटो के 30 देशों समेत यूक्रेन के 50 मददगार देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा क्यों लगा है। फिलहाल फ्रंट लाइन पर रूस की ताकतवर फौज से लड़ती जूझती यूक्रेन की सेना का संघर्ष देखिए। Принял плюс, принял. Дякую за работу, отличная работа, парни. यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत है। एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी कम पड़ रहे हैं। यूक्रेन आए दिन दुश्मन के लाखों सैनिकों, सैकड़ों टैंकों और जंगी जहाजों को मार गिराने के दावे करता है। लेकिन अब रूस ने जो दावा किया है उसने अमेरिका और यूरोप को बेचैन कर दिया है। क्रेमलिन के दावे के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के 324 प्लेन, 207 हेलीकॉप्टर, 7,840 टैंक और 404 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में नए टैंकों की खेप भेजने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका दहशत से भर गए हैं कि कहीं उनके चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 और एब्रम्स टैंकों की साख भी मिट्टी में न मिल जाए। क्योंकि रूस इन टैंकों को बर्बाद करने या फिर इस पर कब्जा करने की मंशा का सरेआम इजहार कर चुका है। यही वजह है कि अपने हथियारों को बचाने और रूस को हराने के मकसद से ब्रसल्स में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। खुद नेटो ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की जंग में एक दिन में जितना गोला बारूद की दरकार है उतने तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर भी एक दिन में बनाने में नाकाम है। War in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting Allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने बहुत बड़ा मदद का हाथ तुर्की के लिए बढ़ाया है।